20 जुलाई 1969 को पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा। अमेरिका की इस अपोलो 11 मिशन की वजह से दुनिया के दूसरे देश में भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की होड़ लग गई। 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई की अगुवाई में भारत ने भी इसरो की स्थापना की, जिसने 2017 में 104 सैटेलाइट को एक सिंगल रॉकेट से स्पेस में लॉन्च कर एक रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा इसरो ने 2014 में मार्स ऑर्बिटल मिशन को पूरा किया और 2008 में भारत का पहला लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया, जो सफलतापूर्वक चांद का चक्कर काटने लगा और चांद के सतह के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। 2008 में चंद्रयान 1 के सफलता के बाद 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चांद की सतह पर एक रोवर भेजना था और चांद के बारे में और गहरी जानकारी हासिल करना था। पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने की वजह से ये मिशन फेल हो गया। फिर डॉक्टर शिवन का पीएम मोदी के गले लगकर फूट फूट कर रोने की ये वाली वीडियो आपने भी देखा होगा। अब इसरो चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की तैयारी में है, तो आइए इस मिशन को डिटेल में जानते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चंद्रयान 3 पिछले मिशन के अधूरे काम को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, इस मिशन का जो प्रज्ञान रोवर है उसे सफलतापूर्वक चांद की धरती पर उतारना। और तीसरा, चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना। इस मिशन का सबसे खास बात यह है कि इसे पिछली मिशन से भी 30% कम लागत में पूरा किया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि इस बार ऑर्बिटर का खर्च बच गया, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो मून ऑर्बिटर है वो अभी भी चांद के ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है और बिल्कुल ठीक है। अब जानते हैं कि इस मिशन को पूरा करने में क्या क्या दिक्कत है और पिछली बार ये मिशन फेल क्यों हो गया था। इस मिशन में कुल मिलाकर 500 से ज़्यादा स्टेप्स हैं, जिसमें से किसी भी एक स्टेप में गड़बड़ी होने से ये मिशन फेल हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सॉफ्ट लैंडिंग। इसी की वजह से पिछला मिशन फेल हुआ था। पिछली बार लैंडर में लगे सेंसर ठीक से काम नहीं किया और लैंडिंग स्पीड कम नहीं कर पाई, जिसके वजह से लैंडर ज़्यादा स्पीड में चांद की धरती पर गिरा और क्रैश हो गया। धरती से 3,84,400 यानी करीब 4 लाख किलोमीटर दूर इन मशीनों को धरती से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए लैंडर में जो ऑन बोर्ड सेंसर लगे होते हैं वही इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की जिम्मेदारी संभालता है। पिछली बार इन्हीं सेंसर्स की खराबी के वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इस बार पिछली गलतियों से सबक लेकर इन सेंसर्स में ज़रूरी सुधार किया गया है, जिससे अब उम्मीद है कि इस बार चंद्रयान 3 मिशन अपने कामों को पूरा करेगा। मुझे क्या मिलेगा? इन सब से इतर कुछ लोगों का कहना है कि इसमें इतने सारे पैसे खर्च कर इस मिशन को करने से हमें मिलेगा क्या? मतलब हम क्या हासिल करने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत और पैसा खर्च कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि पूरी दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए। चंद्रयान 3 के सफल होने से भारत इन देशों के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ग्लोबल स्पेस मार्केट फिलहाल करीब $500 बिलियन की है और आने वाले 2030 तक अनुमान है कि ये बढ़कर 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। बहुत सारी कंपनी और देश हैं जिनको अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजने की ज़रूरत होती है। इन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस एजेंसी अरबों में चार्ज करती है, जिससे मोटी कमाई होती है। इसके अलावा स्पेस टूरिज्म भी तेज़ी से बढ़ रही है। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन बना रहे हैं, इलन मस्क स्पेस एक्स बना रहे हैं, रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन गैलेक्टिक बना रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी कंपनी है जो स्पेस में लोगों को घूमने ले जाती हैं और मोटी कमाई करते हैं। अब इतनी बड़ी मार्केट में इसरो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़िशिएंट है, यानी सस्ती है। लेकिन सस्ती होने के साथ इसरो को ये भी साबित करना होगा कि इसरो करोड़ों अरबों की सैटेलाइट को सुरक्षित अंतरिक्ष में पहुंचा सकती है, जिससे अधिक से अधिक मार्केट को इसरो कैप्चर कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई भी करे। कुल मिलाकर स्पेस में महारत हासिल करना पैसे कमाने से लेकर धौंस जमाने वाली बात है। इस सब से हटकर इसरो जब भी किसी ऐसे मिशन को करता है तो हम भारतीयों को प्राउड फील कराता है। इसरो के इस मिशन के लिए आप क्या फील करते हैं कमेंट में लिखिए
और जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमें बहुत हेल्प मिलती। वो एक पेड़ जो जंगल में जन्मा